तुम अपने 20 के दशक में करोड़पति बनना चाहते हो। खैर, ये 5 सबक हैं जो अगर लागू किए जाएं तो न केवल तुम्हें करोड़पति बनने की राह पर ले जाएंगे, बल्कि तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति भी बनाएंगे। देखो, जीवन के बाद के समय में अमीर बनना एक बात है, लेकिन अपने किशोरावस्था और 20 के दशक में अमीर बनना उस जीवन का एक स्तर खुलेगा जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना था। और यह केवल पैसे के कारण नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के कारण है जिसे तुम्हें वह पैसा कमाने के लिए बनना पड़ता है। मेरा मतलब है, मुझसे ही सीख लो। मैंने 18 साल की उम्र में पहली बार $1 मिलियन का मुनाफा कमाया, और ईमानदारी से पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वह यह है कि $1 मिलियन कमाने के वास्तव में 1 मिलियन तरीके हैं। और यही कारण है कि पहला सबक है, डरना नहीं। डरे नहीं। अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश करने से डरे नहीं। मैंने आपको बताया कि $1 मिलियन कमाने के लाखों तरीके हैं, और यह सच है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए, उन तरीकों में से लगभग 100 का 11,000 अनावश्यक रूप से कठिन हैं, शायद उससे भी अधिक। फिर भी पैसे कमाने के इतने तरीके हैं जो भले ही आसान ना हो, लेकिन बहुत ही सरल हैं। मैंने आधे दर्जन तरीकों से $1 मिलियन कमाए हैं और 10 साल से इस क्षेत्र में हूं। मैंने देखा है कि विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है किसी एक पैसे कमाने के तरीके को जबरदस्ती अपनाने की कोशिश करना। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पैसे कमाने में निरंतरता और दृढ़ता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको यह भी समझना चाहिए कि हर तरीका हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा, और कभी कभी किसी ऐसे तरीके का पता लगाना बेहतर होता है जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे, बजाय इसके कि किसी और के लिए काम करने वाले तरीके को अपनाने की कोशिश में सिर पटकते रहना। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, पैसे कमाने के कई अलग अलग तरीकों से डरे नहीं। अलग अलग चीजों की कोशिश करें, अलग अलग कौशल हासिल करें, और अंततः कई अलग अलग कौशलों को एक साथ रखें। आप सोचते हैं कि मैं क्यों कहता रहता हूं कि बस एक कदम आगे बढ़ाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके चरण में आपको हमेशा कुछ करते रहना और सीखते रहना चाहिए। और अपना पहला मिलियन कमाने से पहले आपको अपना पहला $100,000 कमाना होगा, और अपने पहले $100,000 से पहले आपको अपना पहला $10,000 कमाना होगा। और अपना पहला $10,000 कमाना सब कुछ आपके पहले 1,000 ऑनलाइन कमाने से शुरू होता है। और अगर आपको लगा कि मिलियन कमाने के कई तरीके हैं, तो 1000 कमाने के और भी तरीके हैं। यही कारण है कि मैंने इसको संक्षेप में प्रस्तुत किया है। तो अब जब आपने पहला पाठ सीख लिया है कि $1 मिलियन कमाने के 1 मिलियन तरीके हैं, अगला पाठ जो आपको सीखना होगा यदि आप अपने 20s में मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो वह है, आपके पास असल में कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में दिखाई देती हैं। आइए मैं समझाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। देखिए, बहुत बार, खासकर अपने करियर की शुरुआत में, लोग अगले लेवल तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और जब वे स्ट्रगल करते हैं तो वे रीजंस ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में कोई रीजंस नहीं होते, वे सिर्फ स्केपगोट्स होते हैं। ओ, बिजनेस मॉडल स्केल नहीं करता। ओ, मेरा नीच काम नहीं करता। ओ, कोई अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है। जो भी वे कहते हैं कि प्रॉब्लम है, वह आम तौर पर नहीं होती। इसके बजाय प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड होती है, क्योंकि प्रॉब्लम उनके भीतर होती है। और मुझे पता है कि यह कैसा होता है, क्योंकि मैंने इसे शुरुआत में अनुभव किया है। आपको पता है, यह फनी है, जब मैंने बिजनेस में पहली बार शुरुआत की तो मैंने सोचा कि मेरी यंग एज का संबंध इस तथ्य से है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और फिर मुझे खुद के साथ एक बहुत सोबर कॉन्वर्सेशन करनी पड़ी, और एहसास हुआ कि यह मेरी एज नहीं थी, यह सिर्फ एक एक्सक्यूज था जो मैं बना रहा था। तथ्य यह था कि मैं अपने मार्केट को अच्छी तरह से नहीं समझता था। मैं यह नहीं समझता था कि एक अच्छा ऑफर कैसे तैयार किया जाए, चाहे वह एक अच्छी सर्विस हो या एक अच्छा प्रोडक्ट हो। उस समय मेरे पास एक सर्विस बेस्ड बिजनेस था। और यह बहुत फनी है, क्योंकि एक दिन मैं उठा और मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन में हो रही हर चीज की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और जब ऐसा हुआ, 90 दिन बाद मैं 17 साल की उम्र में $115,000 पर मंथ का प्रॉफिट कमा रहा था। यह बहुत फनी है कि यह कैसे काम करता है ना? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे लगा कि यह सब मेरी एज के बारे में था, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अचानक मैंने बहुत बढ़त हासिल की।
आप जानते हैं, मेरे चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये सब मेरे माइंड में था। ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम थी, या एक पर्सनल बिलीफ था, या एक पर्सनल वर्ल्ड व्यू था जो बिजनेस में दिखाई दे रहा था। और इसलिए मुझे पता था कि मुझे अपने तरीकों को बदलना होगा ताकि मैं अपने बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकूं। और इसलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा ताकि इस पॉइंट को इलस्ट्रेट किया जा सके। मुझे पता था कि मैं उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा फोन मेरे डेस्क पर होता। इसलिए जब से मैं जवान था, मैं दिन के पहले 2 घंटे तक अपना फोन नहीं देखता था। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं गलती न करूं, मैंने वास्तव में अपना फोन घर में एक वॉल्ट में रखा, और फिर मेरे पास एक दूसरा बर्नर फोन था जिसमें केवल एसेंशियल्स जैसे ऑडिबल, स्पॉटिफाई या उबर थीं। उसी तरह मुझे पता था कि मैं बेटर फोकस करता हूं और अच्छा फील करता हूं अगर मैं सुबह सबसे पहले वर्कआउट करता हूं। वास्तव में मेरे हेल्थ का मेरे बिजनेस पर इतना प्रोफाउंड इम्पैक्ट था कि जिस महीने में मैं अपनी फिटनेस और डाइट के टॉप पर था, उन महीनों में मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। ये बहुत ऑब्वियस है, लेकिन कभी कभी आप इसे उस समय नहीं देखते हैं, और इसलिए मुझे सिस्टम्स बनाना पड़ा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मैं हमेशा अपनी बेस्ट स्टेट में हूं। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी नॉन बिजनेस हैबिट्स मेरे बिजनेस को अफेक्ट करना शुरू कर देती। इसलिए अपने लाइफ का इवैल्यूएट करें। एक बार जब आपने अपने लाइफ का इवैल्यूएशन कर लिया तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें। सभी बैड हैबिट्स की पहचान करें, उन सभी चीजों की पहचान करें जो आपको पीछे रखती हैं। और यह विशेष रूप से आपके करियर की शुरुआत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, उस समय पैसे कमाना उतना ही उन चीजों के बारे में है जिन्हें आप एक्टिवली करते हैं, जितना कि उन चीजों के बारे में जिन्हें आप नहीं करते। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी इंटरनल स्टेट को एडजस्ट करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि पर्सनल प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस को प्रभावित न करें। अगला सबक यह है कि आप सिर्फ इन्वेस्टिंग से अमीर नहीं बन सकते। मुझे पता है कि फाइनेंशियल गुरुज इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल करना चाहिए। मैंने भी कम उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी, और मुझे खुशी है कि मैंने यह आदत जल्दी बना ली। लेकिन सीमित फंड्स के साथ इन्वेस्टिंग से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस है। अपने पोटेंशियल गेन्स और लॉसेस का विश्लेषण करें और अपनी लाइफस्टाइल पर इंपैक्ट को कंसिडर करें। कभी भी इतना इन्वेस्ट न करें जिसे आप खोने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बजाय अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने पर विचार करें ताकि अर्निंग पोटेंशियल लिमिटलेस हो सके। बिजनेस सेमिनार्स में जाने, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स में शामिल होने या कोडिंग सीखने पर इन्वेस्ट करें। खुद को अधिक वैल्यूएबल बनाना ही आपको अमीर बनाएगा, न कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स। नियमित रूप से पैसे कमाएं और फिर S&P 500 या वॉचेस और कार्स जैसी ऑल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट करें। समझें कि आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आप खुद और आपकी स्किल्स हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर खर्च करने या सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के साथ काम करने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि यह नॉलेज और स्किल्स आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे। आखिर में उन चीजों को छोड़ना सीखें जो आपको रोकती हैं, चाहे वह टिकटॉक हो, खराब दोस्त हो या पुअर ईटिंग हैबिट्स हो। ब्रेक द शैकल्स। अगर आपको अपनी जंजीरों को तोड़ना है तो आपको यह सीखना होगा कि जो कुछ भी आपको पीछे खींच रहा है उसे कैसे छोड़ना है। तो चलिए एक साधारण थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या होगा अगर कल से आपने उन सभी चीजों को छोड़ दिया जो आपकी सेवा नहीं कर रही हैं? और मेरा मतलब है बिल्कुल सब कुछ, ताकि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो उसका एक ही लक्ष्य हो, सक्सेस। आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी अगर आप बस 1 महीने के लिए इस तरह से जी? अब सोचिए, अगर वह 1 महीना 1 साल में बदल जाए तो आपकी यात्रा कितनी आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं सच कहूं, 1 साल ही काफी है आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए। लेकिन यह सब शुरू होता है आज उन जंजीरों को तोड़ने से। और इसका मतलब है कि हमेशा के लिए इंस्टाग्राम को अपने फोन से हटा दें। इसे कभी भी वापस डाउनलोड न करें जब तक कि आप इससे पैसे नहीं कमा रहे हों। अब सिर्फ वीडियो गेम खेलना बंद न करें, अपने कंसोल को बेच दें। किसी स्टोर में जाएं, किसी पॉन शॉप में जाएं, कहीं भी जाएं और इसे बेच दें, भले ही सस्ते में बेचना पड़े। आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, इसे पूरी तरह से छोड़ दें। आप जानते हैं कि आपके जो बुरे दोस्त हैं, जो आपको नीचे खींचते रहते हैं, उन्हें एक बार और हमेशा के लिए काट दें।
अभी अपनी रसोई में जाएं और सभी अनहेल्थी चीजों को फेंक दें, सारी की सारी। आपको इसकी जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपको पीछे खींच रहा है उसे जाने दें। वो फैसले लें जो आपको पता है कि आपको लेने चाहिए, एक बार और हमेशा के लिए। और फिर देखिए खुद को अगले स्तर पर जाते हुए। एक वादा करो, उन सारे खराब ब्रिजेस को जलाओ और उन्हें अपने रास्ते की रोशनी बनने दो। अब अंतिम सबक वो है जिसे मैंने बहुत जल्दी अपना लिया था, पर क्योंकि मुझे चाहिए था, न कि मैं चाहता था। अब आप में से जो मेरे सफर से परिचित हैं, मान लीजिए कि मुझे बहुत कम उम्र में घर का मर्द बनना पड़ा था, और ऐसा करते समय मुझे एक वादा करना पड़ा। तो जब मैं 14 साल का था, मैंने देखा कि मेरी माँ और मैं कितनी बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे, और मैंने उनसे वादा किया कि चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें उनका ड्रीम हाउस और एक रेंज रोवर खरीद कर दूंगा। और फिर 9 साल बाद मैंने उन्हें 4 मिलियन कैश में उनका ड्रीम हाउस खरीदा, और उसके सामने एक रेंज रोवर खड़ी है। तो सबक 5 और अंतिम सबक यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति से वादा करो जिसे आप प्यार करते हो। और यह वादा मुझे जैसे मजबूरी से नहीं करना है, बल्कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति से करना है जिसे आप इतनी गहराई से प्यार करते हैं कि आप उस वादे को तोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही वादे को उसका मतलब देता है। पर यह साधारण वादा नहीं है। जितना यह उस व्यक्ति से किया गया वादा है, उतना ही यह वादा अपने आप से भी है। यह वादा है कि आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने करने का सोचा है, दोनों उस व्यक्ति के लिए जिसे आप प्यार करते हैं और अपने लिए। केवल खुद से वादा करना अक्सर पर्याप्त नहीं होता, तो इसे उस व्यक्ति से करो जिसे आप प्यार करते हो, और अपने आप से भी। अब देवियों और सज्जनों, ये 5 सबक हैं जिन्हें अगर आप